हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को लेकर के। और आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम फोरकास्टिंग पढ़ेंगे और फोरकास्टिंग से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के बाद आपके फोरकास्टिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। तो जो फोरकास्टिंग है वो हम गेट रिलेटेड पढ़ेंगे, अभी हम आईएएस रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे जो फोरकास्टिंग से क्वेश्चंस आते हैं गेट में वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है, बट एक जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि फोरकास्टिंग है क्या। तो सबसे पहले हम फोरकास्टिंग के बारे में समझते हैं। फोर प्लस कास्टिंग, कास्टिंग जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं हम, एग्जैक्ट रिप्लिका बनाते हैं किसका, जो भी हमें आइटम प्रोड्यूस करना है। तो एग्जैक्ट रिप्लिका, फोर मींस पहले, बिफोर हम रिप्लिका बना दें, मींस हमारी जो डिमांड होने वाली है उसको हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लें या एस्टिमेट कर लें, उसको हम क्या बोलेंगे, हम फोरकास्टिंग बोलेंगे। फोरकास्टिंग को हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रियल पर्पज से इनके थ्रू हम पता करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। तो डेल्फी मेथड, हिस्टोरिकल मेथड एंड नॉमिनल मेथड। जो मैक्सिमम हमारे गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं क्वांटिटेटिव से। क्वांटिटेटिव में हम बेसिकली क्वांटिटी बेसिस पे हम फोरकास्ट करते हैं वेदर हाउ मच डिमांड विल इन द नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट मंथ, और हमारा जो भी नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन है उसमें हमारा कितना फोरकास्ट होने वाला है। सपोज दैट एक इंडस्ट्री है वो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रही है ना। अब एप्पल ही है वो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको नहीं पता दिसंबर मंथ में कितना उसको प्रोडक्शन करना है, तो क्या करती है वो फोरकास्ट करती है ना। डिमांड कितनी होने वाली है इसलिए वो फोरकास्ट करती है और फोरकास्ट के बेसिस पे वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर कुछ तो ऑर्डर प्री ऑर्डर आते हैं और कुछ प्री ऑर्डर नहीं आते तो क्या करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे हमारा एक प्रोडक्शन प्लान बनता है, उस प्रोडक्शन प्लान के बेसिस पे हमारी जो फोरकास्ट वैल्यू है उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन करते हैं। जो हमारी क्वांटिटेटिव है उसके लिए जो हमारे पास में मेथड होती है या जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो कौन सी है, सबसे पहला है सिंपल एवरेज मेथड। हमारे पास में जो पहले की डिमांड है उनको एवरेज कर दो और उसके बेसिस पे जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगा, फोरकास्ट हो जाएगा। देन आता है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लिया हमारे पास में 20 साल का डाटा है तो 20 साल के डाटा को हमें एवरेज करना पड़ेगा। सिंपल मूविंग बोल रहे हैं नहीं, अब हमारे पास में 20 साल का पहले से डाटा है, अब आज हम अगर 5 साल बाद चलेंगे तो फिर 25 साल का डाटा हो जाएगा, तो फिर हम क्या 25 साल का डाटा एवरेज करके 25 साल के डाटा से हम करेंगे नहीं। ये वो सिंपल मूविंग एवरेज का बोलना है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम करंट में जो भी हमारे मंथ चल रहे हैं, जो भी हमारी टाइम ड्यूरेशन है, उनका हम मूविंग एवरेज निकालेंगे, उनका हम एवरेज निकालेंगे और ये एवरेज जो है वो मूव करता रहेगा। हम केवल लास्ट करंट जो 5 ईयर्स है उनका हम डाटा देखेंगे। तो अगर हम 20, 21, 22, 23, 24, 25 के लिए हम ये 5 ईयर्स का डाटा देखेंगे अपने 25 के प्रोडक्शन के लिए। फिर हम 26 में आएंगे तो 21 से लेकर के 25 तक का डाटा देखेंगे। इस टाइप से हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो मूव करता रहता है, इसलिए इसको क्या बोला है, मूविंग एवरेज। देन आता है हमारा वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज, अब सिंपल मूविंग एवरेज में हमें एग्जैक्टली जो भी हमारी पिछली बार डिमांड रही है उनको हमें ऐड करके एक एवरेज वैल्यू निकाल देना है। लेकिन वेटेड मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, हमारा हर ईयर में कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हमारा ट्रेंड जो है वो फैक्टर इन हो ही नहीं रहा है किसके अंदर, सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर। तो वेटेड मूविंग एवरेज में हम एक फैक्टर इन दे देंगे हर एक ईयर को या हर एक टाइम ड्यूरेशन को हम फैक्टर इन दे देंगे। जो लेटेस्ट डाटा होगा उसको मैक्सिमम वैल्यू देंगे, जो हमारा पास्ट का डाटा होगा उसको कम वैल्यू देंगे, तभी हमारा जो डाटा है या जो हमारी प्रोडक्शन है वो रियलिटी को कंफर्म करेगी। तो हमारा वेटेड मूविंग एवरेज आता है। अब वेटेड मूविंग एवरेज को और फाइन करके एक हमारा बनता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। वेटेड मूविंग एवरेज में हम करंट वैल्यू को हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं और जो पास्ट का डाटा है उसको लीस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जो हमारा पास्ट का डाटा है उसको बहुत ही लीस्ट वैल्यू देता है और वो एक्सपोनेंशियली रेट में डिक्रीज होता चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट वेटेड मूविंग एवरेज में हमारा ऐसा कुछ चलेगा, जो करंट का डाटा होगा उसको हाई प्रायोरिटी, फिर लीस्ट प्रायोरिटी, फिर लीस्ट प्रायोरिटी, फिर लीस्ट प्रायोरिटी। लेकिन एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में क्या होता है, हमारा जो करंट का डाटा है उसको हाई प्रायोरिटी,
फिर जैसे जैसे हम पास्ट में चले जाएंगे उसके लिए बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी होती चली जाती है, और इसमें हमारी एकदम लास्ट का डाटा भी इंक्लूड हो जाता है, किसमें, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में, लेकिन उसका जो फैक्टर इन वैल्यू रहता है वो वेरी लेस रहता है। ठीक है, तो हम ऐसा भी हमने क्या पढ़ दिया, फोरकास्टिंग की मेथड पढ़ दी। अब इसके बाद हमारे आते, हमने फोरकास्टिंग कर ली, बट देयर मस्ट बी सम एरर, है ना, देयर मस्ट बी सम एरर, देयर मस्ट बी सम डेविएशन, किसमें, फोरकास्टिंग वैल्यू में, डिमांड में। तो हमारे पास में डिमांड है, देन फोरकास्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेविएशन और डिफरेंस। अब डेविएशन जो होंगे वो हमारे पास में, डेविएशन हम तीन टाइप से डिफाइन करते हैं। एक एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होगा, अगर हम जो भी हमारा डिमांड है माइनस फोरकास्ट है, उसका अगर हम मॉड निकाल करके जो भी मॉड वैल्यू होगा उसको अगर हम ऐड कर देंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, जहां 1 से लेकर के आई इज इक्वल टू एन तक, अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो भी डेविएशन है फोरकास्ट और डिमांड का वो हमारा सम होकर के आ जाएगा, उसको हम एब्सोल्यूट डेविएशन बोलेंगे। अब रनिंग सम फोरकास्ट एरर, रनिंग सम फोरकास्ट एरर, इसका मींस क्या हुआ, जो भी हमारा डिमांड और फोरकास्ट में डिफरेंस है उसको हमें एज इट इज ऐड कर देना, हमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन नहीं निकालना है। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज इक्वल टू एन तक, और डी आई माइनस एफ आई, इसको अगर हम ऐड कर देंगे एज इट इज तो हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग सम फोरकास्ट एरर आ जाएगा। देन हमारा आता है, अभी हमने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला है, अगर हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज इक्वल टू एन तक, देन डी आई माइनस एफ आई। अब हमारे जो फैक्टर इन आएगा, हमने कितनी वैल्यूज का डिमांड और फोरकास्ट के एरर को ऐड किया हुआ है, एन, 1 टू लेकर के एन तक, है ना, 1 से लेकर के एन तक हमने ऐड किया हुआ है, इसलिए हम यहां पर एन से डिवाइड करेंगे। अब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आ गया। सिमिलरली मीन स्क्वायर मेथड, मीन स्क्वायर मेथड में क्या होगा, हमने मीन अगर लगा दिया तो डिवाइड बाई एन करना ही पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई इज इक्वल टू एन डी आई माइनस एफ आई स्क्वायर अपॉन एन। अगर हम यहां पर देखें, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में हमने केवल फैक्टर इन किया है नेगेटिव और पॉजिटिव को, उसको हमने एज इट इज केवल वैल्यू हमने ऐड की हुई है। और अगर हम मीन स्क्वायर मेथड पर जाएंगे तो हमारा, हमने पहले ही स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, और हम इसका सम निकाल करके जब हम डिवाइड बाई एन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक मीन वैल्यू आ जाएगा कि हाँ इतना हमारा वैल्यू में वेरिएशन चल रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रैकिंग सिग्नल। इससे रिलेटेड बहुत ही लेस क्वेश्चन आए, कभी क्वेश्चन नहीं आया है मैक्सिमम, इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं और हम बोलते हैं टफ क्वेश्चन आ गया, है ना। तो इसलिए ट्रैकिंग सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप, ट्रैकिंग सिग्नल क्या होता है, रनिंग सम फोरकास्ट एरर अपॉन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। जो रनिंग सम फोरकास्ट एरर है वो हमारा इतना जो भी वैल्यू आएगा वो, अपॉन जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है वो, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, ट्रैकिंग सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं और न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड में बात कर लेते हैं, उसमें कैसे काम करते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, है ना। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हमारे पास में एक स्मूथिंग फैक्टर होता है, स्मूथिंग फैक्टर अल्फा। ठीक है, और ये अल्फा डिसाइड करता है कि हमारा जो वैल्यू है वो किसकी तरफ इंक्लाइन रहेगा, फोर डिमांड की तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहेगा या फोरकास्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहेगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू डिफाइन करती है। अब अल्फा की वैल्यू कैसे, हमारा जो फोरकास्ट होगा टी टाइम के लिए, मींस अभी हमारा एक टी टाइम है, यहां पर टी माइनस 1 है और यहां पर टी प्लस 1 है। तो अगर हमें टी माइनस 1 का डिमांड दिया हुआ है, टी माइनस 1 का फोरकास्ट हमारे पास में होगा, तभी हमने डिमांड आई होगी हमारे पास में। अब जो हमारा टी टाइम है, उस टी टाइम में हमें डिमांड तो नहीं पता, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा हमारा फोरकास्ट कितना होगा। तो वो क्या होगा, एफ टी। तो हमने जब एफ टी करेंगे तब हम एफ टी के बेसिस पे जो भी प्रोडक्शन है वो करेंगे और फिर हमें पता चलेगा एक्चुअल डिमांड हमारा डी टी आया है। ठीक है, तो जो हमारी फोरकास्ट है वो टाइम पीरियड टी के लिए इक्वल टू में होता है अल्फा इनटू में
डी टी माइनस वन प्लस 1 माइनस के अल्फा एफ टी माइनस के। अल्फा क्या हो गया? स्मूथिंग फैक्टर हो गया। मींस हमने कितना परसेंटेज अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। मींस हमने यहां पे कुछ परसेंटेज ऐड कर दिया और यहां पर कुछ परसेंटेज कर दिया। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है, इक्वल टू 1 हो सकती है। अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं। इफ अल्फा इक्वल टू में 1, देन क्या हो जाएगा? अगर हम अल्फा इक्वल टू में 1 कर देंगे तो यहाँ पे फोरकास्ट बराबर में टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा? डिमांड ऑफ टी माइनस वन मीन्स। और अगर हम अल्फा बराबर में 0 कर देंगे देन क्या हो जाएगा? फोरकास्ट ऑफ टाइम पीरियड टी बराबर में फोरकास्ट ऑफ टी माइनस वन मीन्स। अगर हम अल्फा की वैल्यू लेस करते जा रहे हैं, ठीक है, एक अल्फा बराबर में 0.5 रहेगा तो जितना हमारा फोरकास्ट को वैल्यू होगी वही सेम वेटेज हमारा डिमांड को होगा, ठीक है। तो अगर हम अल्फा को वैल्यू को देखें, जैसे जैसे हम डिक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारा जो फैक्टर इन है वो फोरकास्ट को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो डिमांड को ज्यादा हम वेटेज दे रहे हैं। तो वेटेज हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अल्फा के ऊपर। और अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो गेट एग्जाम में आए हुए हैं। एक न्यूमेरिकल है जो मैकेनिकल में आया हुआ है 2022 में, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर अंडर एस्टिमेट्स द जनवरी सेल ऑफ कार बाय 20 यूनिट्स, ठीक है। मींस जो उसने फोरकास्ट की होगी उससे 20 यूनिट्स ज्यादा डिमांड रही होगी। व्हाइल द एक्चुअल सेल वाज 120 यूनिट। एक्चुअल सेल कितना था? 120 यूनिट। देन फोरकास्ट कितना हो जाएगा? फोरकास्ट इक्वल टू 100 यूनिट। इफ द मैन्युफैक्चरर यूजेस एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड and alpha value is 0.2, then sell forecast of February month in same year in integer। अल्फा वैल्यू 0.2, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? हमें डिमांड एक्चुअल में नहीं दी हुई थी, डिमांड दी हुई थी, फोरकास्ट वैल्यू नहीं दी थी। और फोरकास्ट वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करना था तो न्यूमेरिकल सिंपल था। तो डिमांड हमारा 120 यूनिट है, फोरकास्ट 100 यूनिट है, अल्फा वैल्यू 0.2 है। देन डिमांड फॉर फेब्रुअरी मंथ कितना हो जाएगा? जो भी हमारा अल्फा टाइम्स ऑफ डी टी माइनस वन प्लस 1 माइनस अल्फा डी एफ टी माइनस वन। अल्फा वैल्यू 0.2 इंटू में 120 प्लस 1 माइनस 0.2 इंटू में 100 यूनिट्स। नाउ अभी कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 0.8 इंटू में 100, 24 प्लस में 80, 104 यूनिट्स। जो फोरकास्ट आया वो कितना आया? 104 यूनिट्स आया। यही आंसर हो गया। एक हमारा न्यूमेरिकल है जो गेट 2014 में आया हुआ है और ये एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से है। इन एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकती है या इन दोनों के इक्वल में हो सकती है। तो ए वाला अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये तो पहले ही रूल्ड आउट हो गया। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू 0 से लेस देन हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये दोनों तो हमारे पहले ही रूल्ड आउट हो गए। नेक्स्ट क्या है? अब हमारे पास में दो ऑप्शन है। अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। एंड हाई वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर स्टेबल डिमांड एंड हाई वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अनस्टेबल डिमांड। अभी हम यहां पर बात करते हैं स्टेबल डिमांड की और अनस्टेबल डिमांड की। अगर अल्फा की वैल्यू जो रहेगी, जो हमारा फोरकास्ट रहेगा, फोरकास्ट बराबर में अल्फा टाइम्स ऑफ डी टी माइनस वन प्लस 1 माइनस अल्फा एफ टी माइनस वन। इफ अल्फा वैल्यू हाई तो फोरकास्ट जो रहेगा वो डिमांड के पास में रहेगा। जो भी फोरकास्ट रहेगा वो डिमांड के पास में रहेगा। अब हम स्टेबल डिमांड की बात कर लेते हैं। स्टेबल डिमांड क्या होगा? हमारा एक डिमांड कर्व है, सपोज डिमांड हमारा ऐसा ऐसा चल रहा है। अब हम मोर और लेस देखें डिमांड कैसी है? स्टेबल है। अल्फा वैल्यू अगर हाई होगी तो जो फोरकास्ट है वो इसी को प्रेडिक्ट करेगा, इसी कर्व को कैच करने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर हमारा एक ऐसी डिमांड है लगभग स्टेबल डिमांड है, क्योंकि मेन जो वैल्यू है यहां इसी के अराउंड वो वेरी कर रही है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हम डिमांड की बात करते हैं जो अनस्टेबल डिमांड है। अभी हमारी कैसी है डिमांड? अभी इस कंडीशन में हमारी डिमांड जो है वो लगभग स्टेबल है और यहां पर कैसी डिमांड है? अनस्टेबल डिमांड है। अब अगर हमने डिमांड कर्व अपना देखा है और अगर हम फोरकास्ट करेंगे और यहां पर इसमें क्या है? हायर वैल्यू ऑफ अल्फा है। हायर वैल्यू ऑफ अल्फा मींस हमारे जो डिमांड फोरकास्ट है वो डिमांड को प्रेफरेंस ज्यादा देगा।
अब यहां पर भी अगर हम अल्फा की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा फोरकास्ट होगा वो सिमिलरली इस कर्व को ट्राई करेगा, तो वो ऐसा ऐसा जाएगा, यहां पर तुरंत तो जाएगा नहीं, यहां पर ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ फोरकास्ट रहेगा। लेकिन अगर हमारा अल्फा वैल्यू कम रहेगा, यहां पर अगर आप देखें अल्फा वैल्यू हमारा कम रहेगा, तो जो फोरकास्ट है वो कैसा रहेगा, वो फोरकास्ट लगभग ऐसा रहेगा, सिमिलर ऐसा रहेगा। और अगर हम इसकी कंडीशन में बात करें, फोरकास्ट हमारा कैसा रहेगा, तो फोरकास्ट हमारा ऐसा रहेगा लगभग। तो डेविएशन किस में ज्यादा आ रहा है, हमारा फोरकास्ट का मतलब ही है डेविएशन कम से कम आए। तो अगर हमारा डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है ना, तो अगर हम अल्फा वैल्यू कम रखेंगे तो हमारा क्या डेविएशन बहुत ज्यादा आ रहा है, डेविएशन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम अल्फा वैल्यू कम रख सकते हैं अनस्टेबल डिमांड की, नहीं रख सकते हैं। तो हम स्टेबल, जब हमारी अनस्टेबल डिमांड होगी तब हमें अल्फा की वैल्यू हाई चाहिए, और जब हमारा स्टेबल डिमांड होगा तब हमें लो वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए। क्यों, क्योंकि थोड़े बहुत जो ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है डिमांड्स में, अगर हम हर एक डिमांड्स में फ्लक्चुएशन को फैक्टर इन करने लग जाएंगे तो हमारी फ्लक्चुएशन जो है प्रोडक्शन में वो बहुत ज्यादा होगी, जबकि इतनी रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, हमारा जो डिमांड है वो बहुत ही लेस वेरी कर रहा है। तो हम हायर वैल्यू ऑफ अल्फा रखेंगे अनस्टेबल डिमांड के लिए, लोअर वैल्यू ऑफ अल्फा रखेंगे जब हमारा स्टेबल डिमांड है। गेट 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर आ प्रोडक्ट फोरकास्ट एंड एक्चुअल सेल्स फॉर दिसंबर मंथ वर 25 एंड 20। दिसंबर मंथ के लिए जो सेल्स थी और जो फोरकास्ट थी, सेल्स वर 25 यूनिट्स एंड फोरकास्ट वर 20 यूनिट्स। ओके ओके ओके, फोरकास्ट 25 एंड सेल 20 यूनिट्स, ठीक है। टेक एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग फैक्टर अल्फा बराबर में 0.2, दिसंबर 2002। यहां पर हमें मंथ भी याद रखना है। अब हमें निकालना है जनवरी 2003। फोरकास्ट सेल बताना है हमें कितना रहेगा, इसके लिए हमें क्या बताना है, फोरकास्ट बताना है कितना होगा। अब सपोज दैट यहां पर एक क्वेश्चन में कितना घुमा सकते हैं वो बात कर लेते हैं। अगर हमें जनवरी की सेल दे दें, जनवरी 2003 की सेल दे दें, फरवरी की सेल दे दें, एक्चुअल सेल मार्च की सेल दे दें, है ना, और फिर हमसे क्वेश्चन में पूछ लें कि फरवरी 2003 में हमारा फोरकास्ट कितना रहेगा, तो अब हमें मार्च के लिए नहीं निकालना है, जनवरी के लिए निकालना है, तो ऐसे हमें न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा डाटा देकर के कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें उस डाटा को देखना है कि हमें डाटा कौन सा दिया हुआ है। तो दिसंबर मंथ का डाटा दिया हुआ है, देन जनवरी मंथ का। अब हमारे पास में क्या है, सेल्स दिया हुआ है और फोरकास्ट दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग फैक्टर दिया हुआ 0.2, तो एफ टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डी टी माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा डी एफ टी माइनस 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0.2, डिमांड ऑफ टी माइनस 1 20 जो एक्चुअल सेल है, प्लस 1 माइनस 0.2, फोरकास्ट कितना है हमारा 25 है, हमने 25 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर कितना आ गया 4 आ गया, प्लस हम यहां पर करेंगे तो 0.8 टाइम्स ऑफ 25। अगर हम 0.8 टाइम्स ऑफ 25 करेंगे तो प्लस 20 आ गया, आंसर कितना होगा 24 यूनिट्स, 24 यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।